अच्छा, अब we have studied two policies that are monetary and fiscal policy, and we are going to talk about the exchange rate policy. Although the exchange rate is studied as a part of the monetary policy currently, आजकल उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन we will study it separately ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सकें. So in addition with the monetary and fiscal policy, the government also have the views about the exchange rate, that whether to move it to the floating exchange rate or fixed exchange rate. What are these terms we'll talk about, and as a result of that, how it will affect the businesses and economies. Exchange rate क्यों जरूरी है? Look, you are exporting something to USA, for example, and daily exchange rate gets changed. How will you decide the prices of that? ना बड़ा मसला हो जाएगा. And you are importing something और आपने पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपका डेली एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि किस रेट पे कौन सी वाली पेमेंट की जाएगी. इसलिए द पॉलिसीज आर रिलेटेड विद द एक्सचेंज रेट. तो और हम इसलिए लिंक भी डेवलप करते हैं इंटरेस्ट रेट का और एक्सचेंज रेट का. अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए मिसाल के तौर पे, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि द करेंसी एक्सचेंज रेट इज लाइकली टू इंक्रीज आल्सो अगेंस्ट द अदर करेंसीज. इट लाइकली टू अप्रिशिएट आल्सो अगेंस्ट द अदर करेंसीज. उसकी वजह बहुत सारी है. फॉर एग्जाम्पल, वन सोर्स इज द डिमांड ऑफ द करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स who decide to leave their capital on deposits in the domestic banks and invest in the other countries bank. उसकी वजह से हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है और उसको अप्रिशिएट होना भी शुरू हो जाता है. सिमिलरली, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी बैंक जो है बहुत ही रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करना शुरू हो जाए, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे जो अपनी हॉट मनी उठा के लाए थे किसी और मुल्क से और उन्होंने पाकिस्तानी बैंक्स में इन्वेस्ट किया था, वो दे विल टेक आउट देयर मनी एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स. उसकी वजह से हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो लोअर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिमांड ऑफ करेंसी फॉल होना शुरू हो जाएगी. तो इसलिए इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तो है. अब एक्सचेंज रेट दो तरह से बच्चों ऑपरेट करते हैं. एक्सचेंज रेट है क्या? द प्राइस ऑफ करेंसी, द प्राइस ऑफ वन करेंसी in the terms of another currency. The price of one currency in the terms of another currency. अब दुनिया में दो तरह के एक्सचेंज रेट फॉलो होते हैं. एक जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता बल्कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ मनी ऑपरेट्स के, जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा, एक्सचेंज रेट ज्यादा होना और कम, इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं. फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? द डिमांड सप्लाई ऑफ करेंसी डिसाइड्स, the demand and supply forces of currency decides what will be the price of currency. अब हमें इसमें देखना है कि डिमांड ऑफ करेंसी और सप्लाई ऑफ करेंसी दरअसल होती क्या है. तो डिमांड ऑफ करेंसी कम्स फ्रॉम थ्री सोर्सेस. एक पहला सोर्स तो है एक्सपोर्ट्स. जब पाकिस्तानी सिटीजन मैंगोज बेच रहा होगा यूएस के किसी बंदे को, तो यूएस का बंदा विल पे इन पाकिस्तानी रुपीज और वो डिमांड करेगा पाकिस्तानी करेंसी मार्केट में जाके. इसलिए जब भी कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, पाकिस्तानी रुपये की डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज पीपल विल हैव टू बाय पाकिस्तानी रुपी टू पे पाकिस्तानी पीपल. दूसरा, टूरिज्म. जब लोग घूमने के लिए आएंगे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में, तो दे विल डिमांड पाकिस्तानी करेंसी. और तीसरा, इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब पाकिस्तानी बैंक्स विल बी ऑफरिंग हायर इंटरेस्ट रेट, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पीपल विल बी इन्वेस्टिंग मोर इनटू द पाकिस्तानी करेंसी बिकॉज उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा. और सिमिलरली देयर इज अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी. इंपोर्ट्स, जब हम खरीदेंगे दूसरे मुल्कों से तो हम अपनी करेंसी सेल करके दूसरों की करेंसी बाय करेंगे क्योंकि हमें उनकी करेंसी में ही पेमेंट करनी पड़ेगी. और टूरिज्म, जब हम घूमने के लिए जाएंगे दूसरे मुल्कों में, हमें उनकी करेंसी बाय करनी पड़ेगी. और अगर उनके बैंक अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे होंगे तो हम उनकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसकी वजह से हमारी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी. अब अगेन, इफ द डिमांड ऑफ करेंसी विल बी हाई, as a result of that the price of currency will also be high. It means the exchange rate will be appreciated, and demand of currency is low,
It will move directly opposite. Okay. अब क्वेश्चन ये है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम से हमें क्या मसले हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम से फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। एक तो द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन अदर ऑब्जेक्टिव्स। अगर गवर्नमेंट सारा वक्त करेंसी को ही मैनेज करती रहे तो गवर्नमेंट का फोकस करेंसी को मैनेज करने पे ही लगा रहेगा, तो फिर गवर्नमेंट बाकी चीजों को मैनेज नहीं कर सकेगी। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू कीप रिजर्व्स, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट पे जाती है जिसमें गवर्नमेंट खुद एक्सचेंज रेट को मैनेज करनी है, तो गवर्नमेंट को फिर करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस चेंज करते वक्त गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा, ये भी हैंडल करना पड़ेगा कि उसके पास कितने रिजर्व्स इस वक्त मौजूद हैं। अगर रिजर्व्स की तादाद जो है वो ज्यादा है तो तभी गवर्नमेंट करेंसी बाय कर सकेगी या सेल कर सकेगी, वरना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसके ड्रॉबैक्स देखें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो सबसे पहला तो ये है कि ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर का मसला है, ट्रस्ट ऑफ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर का मसला है। अभी मैंने आपको बताया इफ करेंसी रेट विल बी चेंज डेली ना, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ fluctuations in the, there will be lot of fluctuations in the value of currency ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फिर क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा कि कब उसने बेचना है और कब उसने सेलना है। तो अनस्टेबल लेवल ऑफ डिमांड होगा, उसकी वजह से कभी लोग आपसे प्रोडक्ट्स ले रहे होंगे, कभी नहीं ले रहे होंगे, दे विल बी वेटिंग कि अच्छा कल एक्सचेंज रेट फिर बदल जाएगा। जैसे आजकल पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बहुत तेजी से डिवैल्यू हो रही है, तो बहुत बड़ा मसला है उन लोगों को जो इंपोर्ट कर रहे हैं कि वो किस प्राइस पे इंपोर्ट करेंगे। इसी तरह अनसर्टेनिटी ओवर दी प्रॉफिट्स भी होगी, क्योंकि आप एक प्राइस पे बेच देंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आ, आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो सकते हैं या सडनली बढ़ भी सकते हैं। तो ये है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और उसके प्रॉब्लम। इसके मुकाबले में गवर्नमेंट जो दूसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम लेके आती है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है, द government itself manages the exchange rates, the government itself manages the exchange rates। वो ये डिसाइड करती है कि ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है और ये एक्सचेंज रेट मैंने डिटरमिन कर दिया। तो अब कुछ भी होता रहे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के साथ, द एक्सचेंज रेट विल रिमेन दिस, फॉर एग्जांपल 200 रुपीज पर डॉलर। तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये हमें होता है फायदा कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा होता है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि उसको पता है कि एक ही प्राइस पे हमें चीजें मिलेंगी। नॉट मच वेरिएशंस इन डिमांड, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि गवर्नमेंट विल हैव टू मैनेज इट और गवर्नमेंट विल हैव टू पुट रिसोर्सेज इन दैट। और फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू फोकस ऑन अदर ऑब्जेक्टिव्स।
तो ये इसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो ये है जनाब दोनों एक्सचेंज रेट्स और उनके इंट्रोडक्शन।